ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वच्छायाणम। ओम नमो वच्छायाणम। ओम नमो लोय सव्वसाहुणम। ओम नमो लोय सव्वसाहुणम। एक श्री चंद्रप्रभु भगवान की जय। एक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। धन दौलत में सार नहीं और जीने का आधार नहीं। धन दौलत में सार नहीं, जीने का आधार नहीं। धन दौलत में सार नहीं, जीने का आधार नहीं। धन दौलत में सार नहीं, जीने का आधार नहीं। इसमें भ्रम का पार नहीं, इसमें भ्रम का पार नहीं। इसमें भ्रम का पार नहीं, इसमें भ्रम का पार नहीं। इसमें सिमट रहे हैं हम, क्षण क्षण में मिट रहे हैं हम। इसमें सिमट रहे हैं हम, क्षण क्षण मिट रहे हैं हम। इससे ऊपर का हो, इससे ऊपर का अब भाव बनाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। धन दौलत में सार नहीं, जीने का आधार नहीं। धन दौलत में सार नहीं, जीने का आधार नहीं। इसमें भ्रम का पार नहीं, इसमें भ्रम का पार नहीं। इसमें भ्रम का पार नहीं, इसमें भ्रम का पार नहीं। हम बहुत सारा धन भी प्राप्त कर लें, बहुत सारे धन को कमा लें, बहुत सारा धन एकत्र कर लें, तो भी बहुत सारा धन एकत्र करने के बाद भी हम आनंद में नहीं रह सकते। हम बहुत सारे सपने तो बना सकते हैं, बहुत सारे विचार तो कर सकते हैं, लेकिन आनंदित नहीं हो सकते। आनंदित होने के लिए ये महसूस करना पड़ेगा, अथवा ये महसूस हो जाएगा कि धन आदि से आनंद नहीं है। हमने बहुत सारे लोग देखे, चाहे कितने लोग देखिए, धन आदि से आनंद नहीं है। चलो हम अभी आपको 1 करोड़ रुपए का ब्रीफ केस देते हैं और आप ले जाइए अपने हाथ में, आप बेचैन हो जाएंगे। गाड़ी में भी रखे होंगे ना, तो भी बेचैन हो जाएंगे। और जब धन नहीं था तब आप बिल्कुल शांति में थे, आनंद में थे, चुपचाप चले जा रहे थे, कोई टेंशन नहीं थी, कोई हेडेक नहीं थी। और उसी के लिए हम जिंदगी भर लगे रहते हैं, बस यही गलती कर जाते हैं, कहीं ना कहीं भूल कर गए। और ये तब पता चलता है जब धन तो मिल जाता है लेकिन शांति नहीं मिलती, तब पता चलता है। हमने एक कोटेशन लिखा था, सवेरे उठ करके, जैसे ही हम सवेरे उठते हैं और सवेरे उठ करके फ्रेश होते हैं, तो हमें एक ही चीज दिखाई देती है
पैसा कहाँ से आए? एनीवे, कोई भी तरीका हो, आप कमाई का जरिया बताइए क्या है? पैसा कैसे आए? सवेरे सवेरे जब उठते हैं तब ये लगता है पैसा ही जिंदगी है, और शाम को, और जब दिन भर गुजर जाता है और रात्रि होती है, 8 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, तब ये महसूस होता है शांति ही जिंदगी है। सवेरे से कुछ और विचार है, शाम को कुछ और विचार है, दोनों विचार अलग अलग हैं। जब हम सफल होते हैं, कोई कार्य करते हैं, सफल हो जाते हैं, तब सोचते हैं और कार्य करना चाहिए। जब असफल होते हैं फिर सोचते हैं छोड़ो। असफल में सब कुछ छोड़ने का मन हो जाता है और सफल में और आगे बढ़ने का मन हो जाता है। हमें इनकम होती है तो हमारा मन और ज्यादा कुछ करने का होता है, और जब हानि होती है तो व्यापार करने का मन भी नहीं होता। इससे तो आराम से बैठे हैं वो ठीक है, ऐसा सोचने लगते हैं। व्यापार में अगर रोज रोज लॉस होने लगे तो हम ये सोचने लगेंगे रहने दो, हमें नहीं जाना। और अगर लाभ होने लगे तो आगे से आगे बढ़ने का मन होता है। हम ये कहना चाहते हैं, जब हम भगवान के दरबार में आते हैं और भगवान के पास बैठते हैं, तब हमारे मन में सुलझे हुए प्रश्न अपने आप ही सुलझने लगते हैं, अपने आप ही उलझे हुए प्रश्न सुलझने लगते हैं। आप फिर कुछ भी सोचिए, अपने आप ही सही मार्ग दिखाई दे जाता है। एक गांव में, शहर में राजा की मृत्यु हो गई। राजा मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब राजा कौन बने, किसको बनाया जाए? इतना बड़ा शहर संभालने वाला कौन है? कौन सही तरीके से संभाल सकता है? सारे मंत्रियों ने बैठ करके विचार किया और विचारधारा में ये बात निकली कि कोई योग्य व्यक्ति को राजा बनाया जाए। अब देखिए योग्य कौन होगा। अब योग्यता कैसे नापी जाए, कैसे जानी जाए? बुद्धिमान होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, सब पे विजय प्राप्त करने वाला होना चाहिए। सारी चीजें उसमें दिखाई दें तब तो ठीक है। तो सबसे पहले बात आई बुद्धिमानी की, कि बुद्धिमान होना चाहिए। राजा बुद्धिमान होगा, भले ही शरीर से ताकत ना हो, लेकिन दिमाग का बल जरूर होना चाहिए। ऐसा विचार जब सारे लोगों का बना, बोले कैसे चयन करें अपने नगर में कौन सबसे ज्यादा बुद्धिमान है? हुआ ये, मंत्री ने खजाने के द्वार पर एक बहुत बड़ा ताला लगा दिया, बहुत बड़ा ताला, और ये घोषणा करवाई कि राजा अपने शहर का मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। एक राजा का चयन करना है, जो व्यक्ति इस ताले को खोल देगा उसी को राजा घोषित किया जाएगा। सारे लोगों ने दिमाग लगाया, ताले को कैसे खोला जाए, चाबी मिलाई जाए, चाबी कहाँ है, चाबी पता नहीं है, खजाने का ताला बंद है और ताला खोलना है। सबने अपनी अपनी युक्ति लगाई, लेकिन वहां एक शर्त थी कि ऐसा नहीं है कि चाहे कोई व्यक्ति कहने लगे कि हम ताला खोलेंगे, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति ताला खोलेगा वो पहले 1 लाख रुपए जमा करे। अगर खुल गया तो ठीक राजा, नहीं खुला तो जय जिनेंद्र। 1 लाख गए।
नहीं तो सभी आ जाएंगे, हम खोलेंगे हम खोलेंगे। अब रखो 1 लाख, तो कोई तैयार नहीं हुआ। लेकिन फिर भी कुछ लोग तैयार हुए। एक प्रोफेसर तैयार हुआ। प्रोफेसर ने कहा मैं ताला खोलूंगा। एक व्यापारी तैयार हुआ, उसने भी कहा मैं ताला खोलूंगा। एक भगवान की पूजन करने वाला भक्त भी तैयार हो गया, बोले मैं भी ताला खोलूंगा। और भी कई लोग हुए, लेकिन 3 लोगों की बात विशेष है। जो प्रोफेसर था, वो मैथमेटिक्स का प्रोफेसर था, उसने कहा हम ताला अपने सूत्र से खोलेंगे, हम अपने गणित के आधार से ताले को खोल देंगे। लेकिन जो व्यापारी था बोला हम सारी चाबी ही ले आएंगे, एक ना एक चाबी से तो खुलेगा ही। सारी चाबी ले आएंगे, जितनी भी चाबी है, कौन सी कंपनी का ताला है उसकी सारी चाबी ले आएंगे, एक ना एक से तो खुलेगा ही। व्यापारी ने भी अपना दिमाग लगाया, प्रोफेसर ने भी अपना दिमाग लगाया, और भक्त भी अपना दिमाग लगाए हुए था, भाई हम भी खोलेंगे, भगवान की कृपा से खुल जाएगा। उन्होंने भगवान की कृपा रख दी। सभी को ताला खोलने के लिए 15 मिनट का समय मिला। 15 मिनट में अगर आपने खोल दिया, 7 बजे से 7:15 बजे तक तुम्हें समय मिलेगा, 7:15 से 7:30 बजे तक व्यापारी को समय मिलेगा, और उसके बाद 15 मिनट का समय किसी तीसरे को मिलेगा। 15-15 मिनट का समय था। हुआ ये, सबसे पहले जब ये निश्चित किया गया कि इस दिन ये ताला खोलना है, सब तैयार हो के आ गए। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, भीड़ लगी हुई थी। ताला कौन खोलता है, कौन राजा बनेगा, भीड़ लगी हुई थी। हुआ ये, सबसे पहले प्रोफेसर का नंबर आया। प्रोफेसर ने तो अपनी कॉपी निकाल ली और गणित लगाने लगा। कई सूत्र लगाए उसने, 15 मिनट तक नए नए सूत्र लगाता रहा। अंत में 15 मिनट गुजरने पर ताला नहीं खुला, रह गया। 1 लाख रुपए गए। व्यापारी आया, सारी चाबी, झोला भरा हुआ था, बड़ा बैग भरा हुआ था। एक एक करके उसने सारी चाबी उसमें लगाई। सारी चाबी लगाते लगाते पूरी चाबी लगी ही नहीं पाई, तब तक 15 मिनट हो गए। तो चाबी एक लगाएगा फिर निकालेगा, तो सारी चाबी ही नहीं लग पाई, और उसका समय हो गया। आखिरकार उसको भी अलग कर दिया। तीसरा नंबर आया। जो भगवान की रोज पूजन किया करते थे, भक्तामर पढ़ा करते थे, उन्होंने सुना था कि भक्तामर से ताला खुलता है। सुना था 48 ताले खुले हैं भक्तामर से, ये भी ताला खुल जाएगा। बड़े बड़े ताले खुल गए, तो ये ताला किसमें? उनको बड़ा श्रद्धा थी, हम भक्तामर से ताले खोलेंगे। लेकिन भक्तामर से ताले खुलते थे ये तो पढ़ा था, लेकिन हम भक्तामर से ताले खोलेंगे ऐसा नहीं सोचा था। हुआ ये, जब उसका नंबर आया तो उसने जैसे ही ताले को देखा, ताले की तरफ देखा, और ताले की तरफ देख करके वह आंख बंद करके यूं बैठ गया जैसे कि भगवान बैठते हैं। बोले ऐसे ताला खुलेगा? हाथ पे हाथ रख के ताले खुलते हैं क्या? ये पागल है, 1 लाख रुपया इसके भी बेकार जाएंगे। और वो, उसने कुछ नहीं किया, भगवान को स्मरण करने लगा। और जहां वो भगवान की पूजन किया करता था, बैठ गया, भगवान को स्मरण किया उसने। 5 मिनट तक उसने वो आंखें ही बंद किए रहे। सब लोग देख रहे थे, बोले जी तो पागल है, 5 मिनट तो गुजर गए, 10 मिनट रह गए, ऐसे ही बैठा रहा तो जेब ही निकल जाएगा। 5 मिनट तक ऐसे ही बैठा रहा, और ऐसा ही बैठा रहा, बस ताले की तरफ देख करके उसने सिर्फ भगवान को स्मरण किया। आदिनाथ भगवान को स्मरण किया, और स्मरण करता 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 5 मिनट गुजरे, फिर खड़ा हुआ।
खड़े होने पर फिर खड़ा होकर के 5 मिनट खड़ा हो गया, भगवान का स्मरण करने लगा। फिर आंख बंद कर ली उसने, 5 मिनट के लिए आंख बंद किए ही रहा। लोगों ने कहा 5 मिनट ऐसे बर्बाद कर दिए, 5 मिनट ऐसे बर्बाद कर दिए, 5 मिनट रह गए। और 10 मिनट गुजर जाने के बाद वह भगवान को ही स्मरण करता रहा। हम ये कहना चाहते हैं, जब आपको कहीं भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा हो, कोई भी मार्ग दिखाई नहीं दे रहा हो, तब आप सिर्फ भगवान के सामने बैठिए और 3 बादाम हाथ में रखिए और 3 बादाम हाथ में रख करके भगवान के चरणों में चढ़ाइए। भगवान, मुझे इस बात का सॉल्यूशन चाहिए। जैसे हम कोई काम करने जा रहे हैं, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई कार्य संबंधी मीटिंग में जा रहे हैं और हमें कार्य को सफल करना है। बस कुछ मत करिए, 3 बादाम हाथ में लीजिए और हाथों को यूं बंद करके भगवान के चरणों में चढ़ाइए। भगवान, मेरा वो काम हो। ऐसा कह के भगवान को स्मरण करते हुए एक जाप करिए, एक नहीं 2 जाप करिए। वो जाप खैर अलग है, हम बाद में बता सकते हैं, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि भगवान को 3 बादाम चढ़ा करके ध्यान करिए और फिर अपने कार्य के लिए जाइए। एक श्रीफल लीजिए, श्रीफल चढ़ाइए, श्रीफल चढ़ा करके फिर वही बात रखिए अपने मन में, फिर श्रीफल अर्पित करिए। मुझे ये वाला काम करना है, मेरा ये वाला काम हो। लेकिन ध्यान रहे, ये वाला काम हो तो भगवान इतने पागल नहीं है कि तुम्हारे हर काम के लिए तैयार बैठे रहे। यही काम है उनका। तुम जैसे 36 आते हैं, वहां लाइन लगी रहती है। भगवान तो एक ही है, भक्त कितने हैं? कितने भक्त हैं? अनेक है। किन किन की सुनेंगी? सबकी सुनते तो हैं, लेकिन सफलता किसको देते हैं ये बात अलग है। सफलता कैसे मिलती है उसको भी जानिए। सफलता मिलने के लिए कोई ना कोई एक बात रखना पड़ती है, तो आप सफल हो जाएंगे। आज नहीं तो कल जरूर होंगे सफल। कोई बात रखनी पड़ती है। जैसे आप कोई कंपनी खोलने जा रहे हैं, आप कोई व्यापार करने जा रहे हैं, आप गोल्ड का व्यापार करने जा रहे हैं, आप सिल्वर का व्यापार करने जा रहे हैं, आप किसी और का व्यापार करने जा रहे हैं, अथवा आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। उसके बाद आपकी जॉब लगेगी, सर्विस करेंगे आप एक श्रीफल ले जाइए, भगवान के चरणों में चढ़ाइए। हे भगवान, आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है, मेरा कार्य सफल हो। और एक ही दिन नहीं, ये कई दिन चढ़ाना पड़ता है। नहीं तो जिस दिन एग्जाम देना है उसी दिन चले गए, बाकी दिन जय जिनेन, फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए रोज ऐसा करिए और फिर आप भगवान के सामने अपनी बात रखिए और फिर ये कहिए, भगवान, मैं ये कंपनी खोलने जा रहा हूँ, मैं गोल्ड का काम करने जा रहा हूँ, इसमें जितनी इनकम होगी उसका 15% हम धर्म के कार्य में लगाएंगे। बस इतना कहिए, बार बार कहिए, कई बार कहिए। जब बार बार कहोगे तो निश्चित है वो सबका काम करता भी है और सबकी सुनता भी है। उसकी जल्दी सुनता है जो उसका कार्य करता है। भगवान, हमें आशीर्वाद दो, मेरा मकान बन जाए। तो बोले, हमें क्या मिलेगा? भगवान क्या कहेंगे? हमारे लिए क्या है? पहले हमारे लिए बताओ, फिर हम तुम्हारे लिए बताएंगे। नियम है। कहीं से तुम्हें
100 करोड़ रुपए मिलने वाले हों किसी कंपनी से और किसी के साइन कराना हो अफसर के, तो अफसर क्या कहेगा? पहले ये बताओ। बताइए कहेगा कि नहीं? कॉन्ट्रैक्टर पहले से ही पहले यहां बताओ फिर तुम्हारे साइन होंगे। ऐसे ही वो भी कहता है 15% यहाँ रखो या मंदिर में रखो या साधुओं की सेवा में लगाओ या कोई धर्म में लगाओ, ऐसा करो। वो हम शिखर जी की यात्रा करने जाएंगे, हम 1 लाख रुपए खर्च करेंगे, तो तुम ही तो जा रहे हो, कोई दूसरा थोड़ी जा रहा है। तो कौन सा एहसान कर रहे हो? जा तो तुम ही रहे हो, दूसरा जाए तुम नहीं। मतलब ये है 15% का उपयोग मेरे द्वारा ना हो, दूसरे के लिए हो। तुम ही शिखर जी जा रहे हो, तुम ही घूम रहे हो, तुम ही कह रहे हो हमने धर्म में लगा दिए। तुमने ही बढ़िया भोजन बनाया, तुमने ही खाया, बोले हमने आहार दान दे दिया। कौन सा आहार दान दिया बताइए? तुमने ही तो बनाया और तुमने ही खाया, फिर आहार दान हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। तुम ही तो घूमने गए, तुम ही ने वंदना की, तुम कह रहे हमने धर्म में लगा दिए। नहीं, ये नहीं माना चाहिए, ये गलत धारणा नहीं रखना है। ऐसा लोग बहुत करते हैं। यूज खुद ने किया है। अच्छा, ये मंदिर बनवाया आपने कि नहीं? बताओ जल्दी, बनवाया? बताओ, आपने दान किया था कि नहीं? दान किया? मंदिर में आपने 1 लाख 2 लाख रुपए दान किए कि नहीं किए थे? जल्दी बोलो, किए थे। मंदिर में आपने दान किए थे। दान तो 4 प्रकार का होता है, ज्ञान दान, औषधि दान, आहार दान और अभय दान। ये कौन सा दान है? आहार दान नहीं, औषधि दान नहीं, ज्ञान दान नहीं, अभय दान कौन सा दान है ये? कौन सा दान है? खुद के लिए बनाया है और कह रहे दान। दान तो उसे कहते जो दूसरे के लिए दिया जाए, अपने लिए नहीं। यहां बैठा कौन है? तुम। पूजन कौन करता है? तुम। बनाया किसने? तुमने। तुमने ही घर बनाया, तुम ही उसमें नाच रहे हो, तुम कह रहे हमने घर को दान किया है। कौन सा दान किया है? तुमने ही मंदिर बनाया, तुम ही पूजन कर रहे हो, तुम ही बैठते हो यहां, और कोई तो बैठता नहीं। तो दान कैसा है? क्या यही दान है? ये दान तो नहीं है। ऐसे ही हे भगवान, मेरा कार्य सफल हो, मैं 15% धर्म के लिए त्याग करूंगा। ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चित मानिए आप कार्य में सफल होंगे। और आप ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत मुश्किल है आप कार्य में सफल हो जाएं। और कार्य में सफल होने के बाद आप फिर नहीं करते तो फिर झंझट में फंस जाओगे तुम। अभी 15% कहा था ना, अब वो 30% लेगा अगर तुमने धोखा दिया तो। इसलिए वही व्यक्ति बैठा हुआ था, भगवान का भक्त था, भगवान का स्मरण कर रहा था। स्मरण करते करते उसके मन में विचार आने लगे, अलग अलग विचार आने लगे। ताला कैसे खुलेगा,
कैसे खोलना चाहिए। हथौड़े से खोलें, चाबी से खोलें। हथौड़े से खोलने को मना किया है, तोड़ने को मना किया है। चाबी से खोलने को मना किया, चाबी से खोलने को कहा है। दिमाग से खोलने को कहा है। पता नहीं है इसकी चाबी है भी या नहीं है, या कैसे खुलता है, नंबरिंग से खुलता है या चाबी से खुलता है, पता नहीं, ये पता ही नहीं है। ताले पे कुछ है ही नहीं। सब अपने अपने दिमाग लगा रहे हैं कि चाबी का छिद्र तो है, लेकिन चाबी से खुलता भी है या नहीं खुलता, ये तो मालूम ही नहीं है। जब वो बैठा था और भगवान का ध्यान कर रहा था, तो उसके मन में कुछ विचार आया, और वो विचार जैसे ही उसने आँख खोली, ताले की तरफ देखा, सामने बहुत बड़ा दरवाज़ा था, बहुत बड़ा ताला लटक रहा था। और वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ते बढ़ते जैसे ही आगे बढ़ा, और उसने आकर के गेट में धक्का दिया, और जैसे ही गेट में धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। ताला लगा रहा और दरवाजे में धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। मतलब ये था, दरवाजे में कुंडी नहीं थी और ताला लटक रहा। ताला कुंडे में लटक रहा था और दरवाजे में कुंडी थी नहीं। तो उसके मन में विचार आया, ताला तो लगा हुआ है, पहले कुंडी तो देखे, कुंडी कहाँ है इसकी। और उसके मन में अपने आप ही ये विचार आया। जैसे ही भगवान को स्मरण किया, जब देखा तो उसमें कुंडी थी नहीं और ताला लटक रहा था। वही ताला तो चौखट पे लटकता है और कुंडी गेट में होती है, तो कुंडी उसमें थी नहीं और ताला लटक रहा था। तो उसने धक्का दिया तो ताला खुल गया। जैसे ही ताला खुला, अंदर उसने प्रवेश किया, तो अंदर दरबारी लोग खड़े हुए थे, माला लिए। उन्होंने उसे माला पहनाई और कहा, आज से तुम्हें राजा घोषित किया जाता है। समझने की बात यह है, जब हमें कोई प्रश्न का हल ढूंढना हो तो हम इधर उधर ना जाएं। कोई भी प्रश्न का हल ढूंढना है, आप भगवान के सामने बैठ जाएं, भगवान के सामने श्रीफल रख दें, दीपक जला दें और जाप करें। जाप करने के बाद भगवान को स्मरण करें, अपने आप ही सही उत्तर निकल करके आ जाएगा। और वो उत्तर निकल के आएगा जिसमें तुम सफल हो जाओगे। और इनसे पूछोगे तो कहीं ना कहीं धोखा खाओगे। कोई भी तुम्हें सही राह नहीं बताएगा। सही राह अगर कोई बताएगा तो भगवान के चरणों में ही मिलेगी। इसलिए सवेरे उठ करके सबसे पहले भगवान की सेवा करिए, सबसे पहले भगवान का अभिषेक करिए, सबसे पहले भगवान की पूजन करिए। क्या पता भगवान की पूजन करते करते तुम्हारे मन में ऐसा विचार आ जाए और तुम कार्य में सफल हो जाओ। ये बात मैं कहना चाहता हूं। जब बहुत प्रयास करने के बाद मुझे प्रथम स्थान की सफलता नहीं मिली, पढ़ने पर बहुत प्रयास करने के बाद, तब हमने 1 साल के लिए भगवान का सहारा लिया और भगवान की पूजन का नियम लिया, अभिषेक का नियम लिया और कहा, हे भगवान, 1 वर्ष तक मैं ये संकल्प करता हूं, आपका अभिषेक और पूजन जरूर करूंगा। लेकिन मेरी इच्छा है, और मेरी इच्छा है कि मेरी ये लास्ट ईयर है और मुझे फर्स्ट क्लास की आवश्यकता है, क्योंकि फर्स्ट क्लास वाले ही प्रोफेसर बनते हैं। वो भी पोस्ट ग्रेजुएट में फर्स्ट क्लास हो, वे ही प्रोफेसर बनते हैं। सेकंड क्लास वाले प्रोफेसर भी नहीं जाते। तो हमने बस एक ही मन में इच्छा थी कि मुझे फर्स्ट क्लास चाहिए। 1 साल का अल्टीमेटम दिया, रोज भगवान के चरणों में श्रीफल अर्पित, बादाम अर्पित,
भगवान एक ही ख्वाहिश कि मुझे पीजी फर्स्ट क्लास चाहिए। तो कुछ नहीं, हम रोज भगवान का अभिषेक पूजन करते, रोज अपनी बात रखते, और जब एग्जाम आए तो एग्जाम में भी अभिषेक करके ही भगवान का अभिषेक और अर्घ चढ़ा के ही एग्जाम देने गए। ये नियम था, कुछ भी हो जाए अभिषेक और अर्घ चढ़ा के ही एग्जाम देने जाना है। और एग्जाम दे करके आए। एग्जाम में हम ये बात बताएं, ऐसे ऐसे प्रश्नों का हल हुआ कि सारे विद्यार्थी जो पढ़ के गए थे उनकी समझ में नहीं आया, और सिर्फ मेरी समझ में आया। अब क्यों आया ये तो भगवान जाने, फिर यही कहना पड़ेगा कृपा किसकी है, उसी की है। किसी की समझ में नहीं आया, सारे विद्यार्थी बैठे रह गए और मुझे तत्काल देखते ही समझ में आ गया। हमने हल किया, सबके हल रॉन्ग निकले, किसी की समझ में ही नहीं आया। सब लोगों ने ये कहा मेरी समझ में ही नहीं आया ये क्या है। और हमने कहा हम तो करके आए। हुआ ये, हमने भगवान से ये प्रार्थना की थी, भगवान मेरी फर्स्ट क्लास आना चाहिए। भगवान की कृपा से मुझे टॉपर बनाया गया। कहो इतने सालों से प्रयास कर रहे थे, तब वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, और 1 साल के प्रयास में पहुँच गए। तो हम ये कहना चाहते हैं, जब कहीं भी आपका हल ना निकले तो आप वहीं पहुँचिए, 3 बादाम चढ़ाइए, 1 श्रीफल चढ़ाइए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, अपने आप ही आपके मन में सही सॉल्यूशन आ जाएगा। अपने आप वही उत्तर आएगा और वो कार्य करोगे, सफल हो जाओगे। वरना इधर पूछोगे उधर पूछोगे, भटकते रहोगे। इसलिए सफलता पाना है तो सिर्फ उसका स्मरण कीजिए जो हर काम में सफल हुआ है, जिसके नाम से लोग सफलता पाते हैं। जिसने कभी असफलता देखी नहीं, उसका स्मरण कीजिए, उसका ध्यान कीजिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। ये हमने एक बार नहीं कई बार अनुभव किया है, कई बार। इसलिए आपको बता रहा हूँ, आप रोज सवेरे जल्दी उठिए, जल्दी उठ करके फ्रेश होकर के सिर्फ भगवान के पास आइए, 3 बादाम चढ़ाइए, भगवान मुझे इसमें सफलता दिलाइए, और ये भी कह दीजिए सफल होने पर मैं ऐसा करूँगा, सफल होने पर मैं ऐसा करूँगा। एक व्यक्ति ने, वो अभी यहाँ शायद आज आ भी सकते हैं, जानते भी होंगे, पंकज सुपारी, भोपाल, जानते कि नहीं? कोई लोग जानते हो, जानते हो? इसने मेरे सामने एक बात कही, महाराज मेरा काम हो जाए तो हम ये काम करेंगे, हम धर्म का काम ये करेंगे। साहब उसका काम 95% हो गया है, 5% रह गया है, और हमने कहा है अगले सोमवार तक वो भी काम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति ऐसा बॉन्ड वर्गे करता है कि नहीं नहीं हम धर्म का ये काम करेंगे, तो ऐसा व्यक्ति सफल हो जाता है, और अच्छे अच्छे काम में सफल हो जाता है। करोड़ों का काम है वो भी सफल हो रहा है। तो हम ये कहें कि उनकी भावना थी, और उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप हमें कोई मंत्र बताइए, और हमने कोई मंत्र नहीं है, आप सिर्फ अच्छी भावना करके ये काम करिए, सब सफल हो जाएंगे। फिर भी उसे हमने मंत्र बताया, जाप करता है। कहने का मतलब ये है, हम सबसे पहले भगवान को स्मरण करें, अभिषेक करें, और 3 बादाम चढ़ा करके अपनी बात भगवान के सामने रखें, आप निश्चित सफल होंगे। यही सफलता का एक सबसे बढ़िया राज है। न इधर पूछना है ना उधर पूछना है, अपनी बात सिर्फ भगवान से कहना है और किसी से भी नहीं कहना है। इसलिए सफल आप सभी सफल हों, और इसी तरह सफल हों कि भगवान के चरणों में सबसे पहले आए। कई लोग कहते हैं मेहनत से सफल होते हैं, मेहनत से सफल होते हैं,
हम ये कहें मेहनत के साथ अगर किस्मत हो तो सफल होते हैं, वरना नहीं होते। वरना पढ़े लिखे लोग भी घूमते फिरते हैं। पढ़े लिखे लोगों की भी नौकरी नहीं लगती, जिनकी किस्मत काम करती है उनकी नौकरी लगती है। जब मैं इंटरव्यू देने गया, फर्स्ट इंटरव्यू सेलेक्ट, दूसरा इंटरव्यू देखा ही नहीं हमने। पहला इंटरव्यू, वो भी 20 साल की उम्र में, 20 साल भी कंप्लीट नहीं हुए थे, 19 साल थे। फर्स्ट इंटरव्यू सेलेक्ट, इसे कहते हैं किस्मत। नहीं तो लोग बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं इंटरव्यू देते देते, 30-30 साल गुजर जाते हैं एग्जाम देते देते। इसे कहते हैं किस्मत। और किस्मत कैसे बनती है? भगवान का अभिषेक करने से और भगवान की पूजन करने से और साधुओं की सेवा करने से सबसे बढ़िया किस्मत बनती है। यहाँ से किस्मत बनती है और सफल हम चारों तरफ होते हैं। इसलिए किस्मत बनाइए, सफलता पाइए। सबके लिए मेरा खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विरागता गद्दी गुरुदेव की।